हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? रेप्टीलिया। रेप्टीलिया है ना, क्लास रेप्टीलिया पढ़ेंगे। फिश पढ़ा दिया, एम्फीबिया पढ़ा दिया, अब रेप्टीलिया पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो एनिमल किंगडम है क्लास रेप्टीलिया। चलो कौन सा क्लास है? रेप्टीलिया पढ़ना है, क्लास रेप्टीलिया है ना। चलो पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो जो रेप्टीलिया क्लास है, सबसे पहले हम इसमें कुछ चीज़ें आपको इंट्रोडक्शन वाली बताएंगे कि क्या है इसका इंट्रोडक्शन, कैसे होता है, जनरल कैरेक्टर क्या है ना। तो जनरल कैरेक्टर, लगभग 7000 लिविंग स्पीसीज इसकी खोजी जा चुकी हैं। कितनी? अबाउट 700,000 लिविंग स्पीसीज। ठीक है, लगभग 7000 लिविंग स्पीसीज की खोजी जा चुकी हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये एक लैटिन वर्ड है, रेपलम से बना है। इसका मतलब बोलते हैं टू क्रैप। ठीक है, कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड, और उसका नाम है रेपलम। रेपलम का मतलब होता है टू क्रैप, मतलब रेंगने वाले, है ना। रेंगने वाले, चलने वाले जो जंतु होते हैं उसको बोलते हैं क्रैप। दूसरी बात, अगर हम बात कर लें तो ये गोल्डन एज होता है रेप्टाइल का, उसको बोलते हैं कौन सा? मीजोजोइक एरा। तो जो गोल्डन एज होता है, गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स, वो क्या है? मीजोजोइक एरा। ठीक है, ये पूछा गया था, गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स क्या होती है? तो गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल है वो मीजोजोइक एरा है। गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल क्या है? मीजोजोइक एरा है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था। रेप्टाइल्स में से क्रोकोडाइल है ना, अभी डायनासोर है ना, ये सब किसमें आ जाते हैं? चिलॉन, ठीक है, कैमिलियन और नाजा, ये सब रेप्टाइल्स में आ जाते हैं। तो चलो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? सबसे पहली बात तो थी कि जो गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल की क्या होती है, उसको मीजोजोइक एरा थी। अब स्टडी की बात कर लें, अगर स्टडी ऑफ रेप्टाइल की बात कर लें तो वो होगा हर्पिटोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, वो क्या है? हर्पिटोलॉजी। स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स क्या है? हर्पिटोलॉजी। रेप्टाइल्स का जो अध्ययन होता है वो हर्पिटोलॉजी कहलाता है। दूसरी बात, हर्पिटोलॉजी क्या है? इसका अध्ययन हर्पिटोलॉजी कहलाता है। मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, कार्निवोरस हैं, टेट्रापोड्स होते हैं। टेरेस्ट्रियल होते हैं, कार्निवोरस होते हैं और टेट्रापोड्स होते हैं। चार पैरों वाले होते हैं। पहला पॉइंट, ठीक है, मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बॉडी जो डिवाइड होती है, ठीक है, किसमें बॉडी डिवाइड होती है? हेड में, नेक में, ट्रंक में और टेल में। ठीक है, बॉडी जो होगी वो डिवाइड होगी, हेड होगा इसमें, नेक होगा, टेल भी पाया जाएगा और ट्रंक भी होगा, ट्रंक में एंड टेल में। अभी इससे पहले हमने बताया था एम्फीबिया में, तो उसमें टेल और नेक नहीं पाया जाता था, लेकिन इसमें सब कुछ पाया जाएगा, टेल और नेक सब कुछ पाया जाएगा। लिम्स की बात कर लें तो 2 पेयर लिम्स पाए जाएंगे। ठीक है, कितने? 2 पेयर लिम्स, है ना, 2 पेयर लिम्स पाए जाएंगे। लिम्स जो होगा वो कितने होते हैं? हमने भी बताया, बॉडी, हेड, नेक और टेल में डिवाइड होगी, तो लिम्स कितना होंगे? टेट्रापोड है, इसका मतलब कितने होंगे? 4 होंगे लिम्स, है ना। तो 4 होने का मतलब 2 पेयर होते हैं। और उनके जो जाज होते हैं, लिम्स की बात कर ले तो लिम्स जो हैं वो कितने होते हैं? 2 पेयर होंगे, 2 पेयर लिम्स होंगे। साथ ही साथ जो लिम्स में जो फिंगर पाई जाएंगी वो कितनी पाई जाती हैं? 5 पाई जाती हैं, तो उनको क्लास बोलते हैं। तो 5 क्लॉड होते हैं डिजिट। ठीक है, 5 क्लॉड डिजिट होते हैं, 5 क्लॉड डिजिट पाए जाएंगे, 5 क्लॉड डिजिट पाए जाएंगे हर एक पैर में।
ठीक है, ये नहीं कि 4 लिम्ब में पाए गए फिर हाइंड लिम्ब में नहीं पाए गए, तो हर लिम्ब में 4 क्लास डिजिट 5 जो है क्लास डिजिट होते हैं, ठीक है, 5 क्लास डिजिट होते हैं, और कुछ लिम्बलेस भी होते हैं, है ना। तो इसके बाद अगर हम एक्सोस्केलेटन की बात कर ले तो वो हॉर्नी स्केल्स होता है। कैसा होता है एक्सोस्केलेटन? हॉर्नी होता है और स्केल्ड होते हैं, हॉर्नी होते हैं और स्केल्ड होते हैं, हॉर्नी होते हैं, स्केल्ड होते हैं। सील्ड पाई जाती है और प्लेट्स भी पाई जाती हैं, हॉर्नी, स्केल्ड, सील्ड एंड प्लेट्स भी पाई जाती हैं। साथ स्किन कैसी होती है, स्किन की बात कर लेते तो स्किन ड्राई होती है। इससे पहले फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग में मॉइस्ट होती थी क्योंकि उसमें म्यूकस ग्लैंड पाई जाती, तो स्किन ड्राई होती है और रफ होती है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल किस में जाकर के खुलती है? तो क्लोएका में भी खुलती है ना। इससे पहले इंडोस्केलेटन की बात कर लेते हैं। तो इंडोस्केलेटन जो होता है, ठीक है, बोनी होता है। कैसा होता है इंडोस्केलेटन? बोनी होता है ना। इंडोस्केलेटन बोनी होगा और एलिमेंट्री कैनाल जो होगी, एलिमेंट्री कैनाल जो होगी वो कहाँ जाके टर्मिनेट होगी? तो एलिमेंट्री कैनाल टर्मिनेट कहाँ टर्मिनेट होगी? वो जा करके क्लोएका में, ठीक है, क्लोएका में जाकर के टर्मिनेट होगी, मतलब इसका एंड पॉइंट जो होगा वो कहाँ होगा? क्लोएका में होगा, है ना। रेप्टाइल में इसी में हम लिजार्ड सब पढ़ा देंगे, रेप्टाइल्स में ही, है ना, अलग से कोई रिजल्ट नहीं पढ़ाएंगे, इसी में सब लिजार्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी में सब हम बता देंगे रेप्टिलिया में। उसके बाद फिर हम बर्ड पढ़ाएंगे आपको, और बर्ड में आपको कबूतर कोलंबिया पढ़ना है ना। रेस्पिरेशन किसके द्वारा होगा? लंग्स के द्वारा होगा। रेस्पिरेशन किसके द्वारा होगा? लंग्स के द्वारा होगा, बाई लंग्स। और याद रखना है आपको, पूरी लाइफ में लंग्स के द्वारा ही रिस्पिरेशन होगा। पूरी लाइफ में जो रिस्पिरेशन होगा किसके द्वारा होगा? लंग्स के द्वारा ही होगा। हार्ट जो है 3 चैम्बर का होता है ना, और पार्टली 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट जो होगा मेनली 3 चैम्बर का होता है, 3 चैम्बर कुछ में, है ना, और पार्टली जो होता है, या पार्टली या पार्शियली कह सकते हो, पार्शियली 4 चैम्बर, ठीक है। ये हार्ट ऐसे होगा। मान लो हम हार्ट की एक कंडीशन बता देते हैं, तो हार्ट इनका ऐसे ये कंडीशन होगा, ठीक है, ऐसी 3 चैम्बर तो ये हो ही गया, इसमें भी पार्शियली चीजें दिखाई देती हैं। तो हार्ट जो होगा 3 चैम्बर का होगा, लेकिन पार्शियली कैसा होता है? 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट इसमें ये चीज होती है कि क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर का हार्ट होता है। कितने? क्रोकोडाइल में कितने? 4 चैम्बर का हार्ट होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर का हार्ट होता है, तो आपको ये तो पता है कि भाई रेप्टिलिया में तो हमने 3 चैम्बर का या पार्शियली 3 चैम्बर का हार्ट पढ़ा है, लेकिन क्रोकोडाइल तो एक रेप्टिलिया और इसमें कितने चैम्बर का हार्ट पाया जाता है, तो इसमें कंफ्यूज ना, और ऑप्शन भी देंगे पार्शियली 4 चैम्बर, है ना, तो आप न लगा करके आना, पार्शियली 4 चैम्बर कितना लगाना? 4 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ आरबीसी ओवल होती है और न्यूक्लिएटेड होती है। आरबीसी जो होती है कैसी होती है? ओवल होती है एंड न्यूक्लिएटेड होती है। साथ ही साथ एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है? किडनी के द्वारा होता है। एक्सक्रीशन में आपको किडनी मिलती है, किडनी के द्वारा होगा। यूरियोटेलिक होते हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात कर लें तो कैसे होते हैं? यूरियोटेलिक होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में यूरियोटेलिक होते हैं। ब्रेन डेवलप होता है क्रेनियल नर्व, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ब्रेन जो है वो कैसा होगा? डेवलप होगा, ब्रेन डेवलप हो रहा है। इससे पहले भी फ्रॉग में हम बता चुके हैं, है ना। और जो क्रेनियल नर्व होती है, क्रेनियल नर्व किसमें? क्रेनियल नर्व 12 पेयर पाई जाती है, आपको ये याद रखना है। 12 पेयर क्रेनियल नर्व होती है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन। इससे पहले फ्रॉग में हमने बताया था क्रेनियल नर्व कितनी होती है? 10 पेयर होती हैं, ठीक है। और जो ईयर होता है वो किस फॉर्म में होता है? टिम्पैनम के फॉर्म में होता है। तो ईयर इज किस फॉर्म में होता है? ईयर इज द फॉर्म ऑफ टिम्पैनम,
ईयर टिम्पैनम फॉर्म में होता है, आपको ये भी पॉइंट याद रखना है ना। तो ईयर इन द फॉर्म ऑफ टेम्पोनम, ठीक है, ईयर किसका फॉर्म होता है, तो टेम्पैनम के फॉर्म में होता है, ठीक है। एक ऑर्गन पाया जाता है जिसको जैकबसन्स ऑर्गन बोलते हैं, कहाँ प्रेजेंट होता है, तो कहाँ, बक्कल कैविटी जो होती है ये प्रेजेंट कहाँ होता है, रूफ ऑफ बक्कल कैविटी में, और काहे के लिए जिम्मेदार होता है, स्मेल के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसको रफ करते हैं, अगला पॉइंट बताते हैं। ईयर किस फॉर्म में होगा, तो ईयर फॉर्म में होगा आपका टिम्पैनम के फॉर्म में, है ना। एक ऑर्गन पाया जाता है जिसको जैकबसन ऑर्गन बोलते हैं, जैकबसन ऑर्गन कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। तो जैकबसन ऑर्गन रूफ ऑफ बक्कल कैविटी में पाया जाता है। इसका मेन काम क्या होता है, तो मेन काम जो ये जैकबसन ऑर्गन होता है ये काहे के लिए होता है, स्मेल के लिए। तो ये किसके लिए होता है, कंसर्न विद स्मेल, ठीक। तो ये स्मेल के लिए जिम्मेदार होता है। अगला पॉइंट पूछा जाता है जैकबसन, है ना। यूनिसेक्सुअल होते हैं, ओविपेरस होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। यूनिसेक्सुअल होते हैं, है ना, अंडे देने वाले होते हैं, और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है, इंटरनल होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। साथ ही साथ डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। क्यों डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, क्योंकि कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है ना तो कोई पेरेंटल केयर होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट होता है ना, डायरेक्ट होता है, कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है, नो मेटामॉर्फोसिस, है ना। और साथ ही साथ जो पेरेंटल केयर है, पेरेंटल केयर नहीं पाया जाता है, ठीक है, नो पेरेंटल केयर, हाँ नो पेरेंटल केयर, नो पेरेंटल केयर, कोई पेरेंटल केयर नहीं होता है। साथ ही साथ याद रखना है आपको, जो एग होंगे, है ना, वो क्लिडोइक होंगे। एग कैसे होंगे, क्लिडोइक होंगे। तो एग जो होते हैं वो क्लिडोइक एग होते हैं, है ना। कैसे होंगे, क्लिडोइक एग होंगे, एग क्लिडोइक होंगे, और एग कवर्ड होंगे किससे, लेदरी सेल से। एग क्लिडोइक होंगे एंड एग कवर्स बाई लेदरी सेल से, एग कवर होंगे लेदरी सेल से, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, कोल्ड ब्लडेड या पैकिलोथर्मिक होते हैं। कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड या पैकिलोथर्मिक होते हैं, पैकिलोथर्मिक होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं या पैकिलोथर्मिक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कोल्ड ब्लडेड होते हैं या पैकिलोथर्मिक होते हैं। अगला, इसमें कोई एक्सटर्नल ईयर नहीं पाया जाता है, इसमें भी कोई एक्सटर्नल ईयर नहीं पाया जाता है। और हमने बताया था जो ईयर की बात है वो किस में कन्वर्ट होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, तो टिम्पैनम के फॉर्म में होते हैं, ये आपको पता है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो कि होते हैं हार्ट से लेकर के इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जाएंगे, किससे लेकर के, हार्ट से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। पार्शियली 3 चैम्बर हार्ट होता है, बट क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर हार्ट होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है क्रोकोडाइल में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो स्नेक्स की बात कर ले, तो जो स्नेक्स होता है, स्नेक्स में लिम्स एंड आईलिड्स आर एब्सेंट। पहला पॉइंट, इन स्नेक्स लिम्स एंड, लिम्स एब्सेंट होता है, साथ ही साथ इसमें और क्या एब्सेंट होता है, आईलिड्स, लिम्स एंड आईलिड्स आर एब्सेंट। लिम्स और आईलिड्स स्नेक में एब्सेंट होते हैं, ठीक है।
स्नेक और लिजार्ड जो होते हैं वो अपनी, देखो जो स्केल्स कह सकते हो स्नेक हैं या लिजार्ड्स हैं, वो अपने शरीर से स्किन को छोड़ते हैं। ठीक है, स्नेक भी अपनी केचुल जिसको बोलते हैं वो अपनी शरीर को स्किन को छोड़ता है। तो याद रखना है आपको, स्नेक्स एंड लिजार्ड्स शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट, है ना, एज स्किन कास्ट। तो स्नेक्स एंड लिजार्ड, छिपकली, स्नेक और लिजार्ड जो होती है वो क्या करते हैं, लिजार्ड्स शेड देयर स्केल्स एज स्किन। ठीक है, अपनी स्केल्स छोड़ते हैं किसके फॉर्म में, स्किन कास्ट के फॉर्म में, स्किन कास्ट, उसको क्या बोलते हैं, स्किन कास्ट। नेक्स्ट, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ठीक है, सेक्सेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल ये हम आपको बता चुके हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो हायर एनिमल्स में होता है, क्यों, क्योंकि उसमें कॉपुलेटरी आर्गन पाए जाते हैं। जो भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो हायर एनिमल में पाया जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें कॉपुलेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। उसमें क्या पाए जाते हैं, कॉपुलेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें कॉपुलेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। चलो अब इसके बाद क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, और क्लासिफिकेशन में हम आपको एग्जाम्पल सहित और डिटेल्ड में रेप्टाइल्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल सहित डिटेल्स में रेप्टाइल्स के बारे में बताएंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टिलिया, क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टिलिया। तो रेप्टिलिया का क्लासिफिकेशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको सब क्लास में बांटा गया है, दो सब क्लास में। कौन से दो सब क्लास हैं, इसी क्लासिफिकेशन के दौरान हम आपको छिपकलियों के बारे में बता देंगे। पहला है सब क्लास, ठीक है, एनाप्सिडा और डायप्सिडा। पहला है एनाप्सिडा, ये भी एक इसका सब क्लास है, जो कि दूसरा है डायप्सिडा। एनाप्सिडा और डायप्सिडा ये क्या है, सब क्लास है, ये सब क्लास है। सब क्लास के बाद फिर ऑर्डर, एनाप्सिडा को बांटा गया है ऑर्डर चिलोनिया में। चिलोनिया में, किसमें, चिलोनिया में बांटा गया है। अब चिलोनिया के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है, किसके बारे में, चिलोनिया के बारे में पढ़ना है। तो चल बताते हैं चिलोनिया के बारे में। तो सबसे पहले जो बॉडी होती है चिलोनिया में, बॉडी इनक्लोज होती है दो सेल प्लेट्स में, पहला पॉइंट। चिलोनिया ऑर्डर है, पहला पॉइंट इसके अंतर्गत बॉडी इनक्लोज, किससे इनक्लोज होती है, तो बॉडी इनक्लोज्ड इन टू सेल प्लेट, बॉडी इनक्लोज्ड इन टू सेल प्लेट, दो सेल प्लेट से ढकी हुई होती है बॉडी, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि डार्सल कैरापेस पाए जाते हैं और वेंटर प्लास्ट्रॉन पाए जाते हैं। डॉर्सल कैरापेस प्रेजेंट, और वेंट्रल जो होता है, वेंट्रल में क्या पाया जाता है, वेंट्रल में आपका प्लास्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, डॉर्सल कैरापेस पाया जाता है और वेंट्रल में प्लास्ट्रॉन पाया, सामने कैरापेस पाया जाएगा, सॉरी सामने प्लास्ट्रॉन पाया जाएगा और पीछे कैरापेस पाया जाएगा। लिम्ब जो होंगे वो क्लॉड होंगे, वेब्ड होंगे, पीडर लाइक होंगे। लिम्ब जो होंगे वो क्लॉड होंगे,
पीडल होंगे और कैसे होंगे, वेब्ड लाइक होंगे या पीडल लाइक, वेब्ड होंगे एंड पीडल लाइक होंगे। ठीक है, पीडल लाइक होंगे। कैसे होंगे, पीडल लाइक होंगे। कोई टीथ नहीं पाया जाता है, नो टीथ, इसमें टीथ नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, जो चिलोनिया है इसमें टीथ नहीं पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इसका टार्टोइस टर्टल, एग्जाम्पल क्या है, टर्टल एंड टार्टोइस। तो टर्टल को, टार्टोइस को बोलते हैं टेस्ट्यूडो, टर्टल को बोलते हैं चिलॉन। एग्जाम्पल है टेस्ट्यूडो एंड चिलॉन, ये टार्टोइस है ना। और चिलॉन को क्या बोलते हैं, टार्टोइस जो है टर्टल, टर्टल होता है चिलॉन। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। एनाप्सिडा में आपने इतना पढ़ा। डायप्सिडा जो होता है उसको भी ऑलरेडी 3 ऑर्डर में बांटा गया है। तो पहला जो ऑर्डर है वो है स्क्वामेटा। कौन सा ऑर्डर है, स्क्वामेटा। इसको 3 में बांटा गया है, तो हम यहां पे पहले में बांटे हैं स्क्वामेटा। स्क्वामेटा, इसके सिम्टम लिख लेंगे, है ना, क्योंकि सभी आएंगे नहीं। स्क्वामेटा, और जो स्क्वामेटा होता है इसको लिजार्ड्स एंड स्नेक्स वाला बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लिजार्ड्स एंड स्नेक। इसमें क्या पाए जाएंगे, लिजार्ड्स और स्नेक पाए जाएंगे। तो इसमें पॉइंट वाइज लिखते हैं, है ना, लिजार्ड्स पाए जाएंगे और स्नेक पाए जाएंगे। तो पहला पॉइंट की अगर हम बात कर लें तो कॉमनली कॉल्ड स्नेक एंड लिजार्ड्स बोलते हैं। ठीक है, लिजार्ड की स्टडी सारोलॉजी कहते हैं, स्नेक की स्टडी ऑफियोलॉजी, सारोलॉजी एंड ऑफियोलॉजी। सारोलॉजी जो स्टडी होगी वो किसकी होगी, स्टडी ऑफ लिजार्ड्स, और जो ऑफियोलॉजी होगी ये स्टडी ऑफ स्नेक, ये स्नेक की स्टडी होगी। ठीक है, तो ऑफियोलॉजी स्नेक की स्टडी और लिजार्ड्स की स्टडी क्या होगी, वो होगी आपका सारोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट जो एक्सोस्केलेटन होता है वो पीरियोडिकली सेड ऑफ होता है वन पीस में, जिसको सेल्फिंग कहते हैं, है ना। वो किस में होता है, स्नेक में होता है, ये हम बता चुके हैं। ठीक है, स्नेक में होता है, ये हम आपको बता चुके हैं। एग्जाम्पल इसके बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ चीजें और जान लीजिए। एग्जाम्पल इसके इंपॉर्टेंट हैं, चलो इसको भी रफ कर देते हैं, ये आपने पढ़ ही चुका है। एनाप्सिडा, है ना, एनाप्सिडा हो चुका है, ऑर्डर पहला हो गया था, है ना। अब यहीं पे हम पूरा उसके ही बताएंगे। स्क्वामेटा, अब स्क्वामेटा में जो दूसरा एग्जाम्पल है इसके, सल्फिंग होती है, सल्फिंग इन स्नेक, इसमें क्या पाई जाएगी, सल्फिंग पाई जाएगी। स्नेक अपनी केचुल जो उतार के छोड़ देते हैं, तो सल्फिंग पाई जाएगी। स्नेक में सल्फिंग दिखाई देती है। इसके एग्जाम्पल हम यहां लिख देते हैं। चलो उसी के एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल है हेमीडेक्टाइल्स वेरेनस, हेमीडेक्टाइल्स। और हेमीडेक्टाइल्स को बोलते क्या हैं, तो हेमीडेक्टाइल्स को वॉल लिजार्ड या हाउस लिजार्ड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वॉल लिजार्ड या हाउस लिजार्ड्स। इसको वॉल लिजार्ड्स या हाउस लिजार्ड्स बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल वेरेनस, मॉनिटर लिजार्ड्स, वेरेनस मॉनिटर लिजार्ड्स। इसको गोह के नाम से भी जानते हैं, यही क्वेश्चन पूछा गया था। वेरेनस, वेरेनस मतलब गोह। ठीक है, या ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। अगला है हीलोडर्मा, गिला मॉन्स्टर बोलते हैं, हीलोडर्मा।
और ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसी लिजार्ड है जो पॉइजनस लिजार्ड होती है। कैसी होती है? ओनली पॉइजनस लिजार्ड। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ओनली पॉइजनस लिजार्ड्स। यही एक लिजार्ड्स होती है जो पॉइजनस होती है, हीलोडर्मा, है ना। आप कुछ जनरल चीजें आप सुन लीजिए इसमें की ही। तो ये आपने कौन सा ग्रुप पढ़ा? स्कोमेटा। डायप्सिडा के अंदर पहला पढ़ा आपने स्कोमेटा। अभी 2 ग्रुप इसके और पढ़ने हैं, 2 ऑर्डर इसके और पढ़ने हैं, है ना। इसके 2 ऑर्डर और पढ़ने हैं। ये डायप्सिडा हो गया। इसका अगला जो ऑर्डर होगा वो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 3 पढ़ेंगे। नहीं, इसमें नहीं, इसके अकॉर्डिंग। डायप्सिडा हो गया एक, है ना। ये सब क्लास थी, इसमें एक हमने पढ़ लिया है, इसको और अभी पढ़ना है, यहाँ पे करेंगे। तो कुछ पॉइंट जान लीजिए क्या क्या होते हैं। है ना। इससे पहले इस जो वाला जो ग्रुप पढ़ाए थे, कौन सा पढ़ाए थे? आर्डर स्कोमेटा। उसके अभी हमने 3 ही एग्जाम्पल बताए थे, उसके कई एग्जाम्पल हैं, तो थोड़े से जो इंपॉर्टेंट हैं उनको लिख लेते हैं, है ना। तो अभी हमने 3 लिखे थे, और लिख लीजिए। और क्या है? कैमोलियान, जिसको ट्री लिजार्ड बोलते हैं। पूछ लेते हैं इसमें से कौन सा ट्री लिजार्ड है, तो आपको आंसर याद होना चाहिए। हाँ, गिरगिट के नाम से बोलते हैं। ये क्या है? ट्री लिजार्ड। ट्री लिजार्ड या गिरगिट के नाम से बोलते हैं। ये एग्जाम्पल उसके हैं स्क्वेमस के। किसके? स्कोमेटा के। ये जो यहाँ पे स्कोमेटा था, स्कोमेटा के ही एग्जाम्पल हैं। अगला एग्जाम्पल, स्कोमेटा के ही एग्जाम्पल चल रहे हैं। अगला एग्जाम्पल है कैलोट्स, गार्डन लिजार्ड। कैलोट्स, ये कौन सा लिजार्ड है? गार्डन लिजार्ड। ये गार्डन लिजार्ड्स है, कैलोट्स। अगला है ड्रैको, फ्लाइंग लिजार्ड्स। ग्लैको, फ्लाइंग लिजार्ड्स। अगला एग्जाम्पल ग्लाइको हो गया, फ्लाइंग लिजार्ड्स। अगला एग्जाम्पल ऑफियोसॉर्स, ग्लास स्नेक। ये पूछा गया है, ऑफियोसॉर्स इसको बोलते हैं। ये है आपका लिम्बलेस लिजार्ड, ग्लास स्नेक के नाम से जानते हैं। ग्लास स्नेक या लिम्बलेस लिजार्ड, ये पूछा गया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑफियोसॉर्स के बारे में आपको याद रखना है। अगला है फिरिनोसोमा, हॉर्न टोड। फिरिनोसोमा जिसको बोलते हैं हॉर्न। तो स्क्वेमाटा के अंतर्गत हमने आपको इतने लिजार्ड्स के नाम बताए हैं। लिजार्ड्स के नाम इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, लिजार्ड्स के नाम जो है इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं। कौन कौन सा किसमें क्या लिजार्ड होगा, है ना। तो ट्री लिजार्ड जैसे पूछ लिया गया, ये बताइए ट्री लिजार्ड। या पूछ लिया गया इसमें कि ग्लास लिजार्ड या लिम्बलेस लिजार्ड कौन सा है, ये पूछ लिया गया, तो आप इसमें आराम से बता सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिजार्ड्स ही पढ़ाना है। लिजार्ड्स में काफी चीजें, अब एक्स्ट्रा चीजें, कुछ चीजें जान लीजिए इसी के अंतर्गत, है ना। पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है जो लिजार्ड्स होते हैं, जनरल चीजें हर एक लिजार्ड्स के बाद यहीं पे मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, पेयर्ड कॉपुलेटरी ऑर्गन होते हैं। लिजार्ड्स हैव पेयर्ड कॉपुलेटरी ऑर्गन। इसमें पेयर्ड कॉपुलेटरी ऑर्गन होते हैं। अगला पॉइंट, एनाटॉमी की बात कर लें, या अगर हम लिजार्ड्स में अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो लिजार्ड की जो टंग होती है, जो जैसे छिपकली, उसकी जो टंग होती है वो बहुत लंबी होती है, मतलब काफी दूर तक फेंकी जा सकती है ना। तो जो वो क्या है, लॉन्ग होती है, प्रोट्रूसिबल होती है टंग। ठीक है, और उसमें प्रीहेंसाइल टेल पाई जाती है।
चलो, कैसी होती है टंग? लार्ज होती है ना? कैसी होती? लार्ज होती और प्रोट्रूसिबल होती है। प्रोट्रूसिबल होती है, लार्ज होती है, प्रोट्रूसिबल होती है, साथ ही साथ लार्ज प्रोट्रूसिबल टंग होती है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें प्रीहेंसाइल टेल पाई जाती है, जो कि काहे के लिए? कलरेशन के लिए जिम्मेदार होती है ना? लॉन्ग होती है, लॉन्ग प्रोट्रूसिबल टंग पाई जाती है। साथ ही साथ इसमें और क्या पाया जाता है? प्रीहेंसाइल टेल पाई जाती है, जो कि प्रोटेक्टिव कलरेशन, प्रीहेंसाइल टेल होती है। और प्रीहेंसाइल जो टेल होती है काहे के लिए जिम्मेदार होती है? तो प्रीहेंसाइल टेल एंड प्रोटेक्टिव कलरेशन इज फाउंड। कलर भी चेंज करते रहते हैं, गिरगिट हमने बताया था, कलर भी चेंज करते रहते हैं। ठीक है, क्या करते रहते हैं? कलर चेंज करते रहते हैं। कौन? तो उसका नाम क्या है? कैमिलियन। ठीक है, क्या नाम है? कैमिलियन। कैमिलियन। अगला पॉइंट, प्रीहेंसाइल टेल पाई जाती है, प्रोटेक्टिव कलरेशन होता है, पाया जाता है कैमिलियन में। साथ ही साथ लॉन्ग प्रोट्रूसिबल टंग पाई जाती है ना? अजगर, चलो इससे पहले प्रीहेंसाइल टेल की बात कर ले तो ये काहे में काम करती है? तो जो प्रीहेंसाइल टेल होती है ये हेल्प करती है। ये काहे में हेल्प करती है? तो आपको याद होना चाहिए कि ये ग्रेस्पिंग में, किसमें? ग्रेस्पिंग में हेल्प करती है। तो प्रीहेंसाइल टेल जो होती है किसमें हेल्प करती है? ग्रेस्पिंग में हेल्प करती। पूछा गया है, थोड़ा स्नेक के बारे में जान लीजिए। जो पाइथन होता है, पाइथन स्नेक है ना, पाइथन जो स्नेक होता है वो नॉन पॉइजनस स्नेक है। जो पाइथन है, पाइथन जिसको अजगर के नाम से जानते हैं, ठीक है, अजगर, ये कैसा होता है? नॉन पॉइजनस होता है। अजगर नॉन पॉइजनस होता है ना? अगला पॉइंट, अजगर कैसा होता है? नॉन पॉइजनस होता है। पॉइजनस जो स्नेक है, इंपॉर्टेंट यहीं पे देख लेते हैं। पॉइजनस स्नेक, अजगर नॉन पॉइजनस है, पॉइजनस स्नेक। ठीक है, तो पॉइजनस स्नेक में कौन कौन आ जाएगा? नाजा, जिसको कोबरा बोलते हैं, बेंगारस करैत, नाजा कोबरा हो गया, बेंगारस जिसको करैत के नाम से जानते हैं। ठीक है, बेंगारस क्या हो गया? करैत हो गया। अगला जो पॉइजनस स्नेक है वो है आपका वाइपर। ठीक है, विपेरा बोलते हैं, ये वाइपर हो गया, ये पॉइजनस स्नेक हैं। साथ ही साथ और कौन से होते हैं? हाइड्रोफिश, सी स्नेक, ये पूछा गया था। हाइड्रोफिश, सी स्नेक इसको बोलते हैं। हाइड्रोफिश को क्या बोलते हैं? सी स्नेक। और एक स्नेक की बात कर ले, किंग कोबरा, नाजा हन्नाह, किंग कोबरा जिसको बोलते हैं नाजा हन्नाह। ठीक है, ये किंग कोबरा भी एक पॉइजनस स्नेक है ना? ये सब पॉइजनस स्नेक होते हैं। चलिए, किंग कोबरा की बात कर लें तो ये ऐसा स्नेक है, किंग कोबरा एक ऐसा स्नेक है, ठीक है, ये करता क्या है? ये टेरेस्ट्रियल है और पॉइजनस स्नेक है। किंग कोबरा कैसा है? टेरेस्ट्रियल है और पॉइजनस स्नेक है। सर्पेटोलॉजी या ऑफियोलॉजी, स्नेक का अध्ययन क्या कहलाता है? सर्पेटोलॉजी या ऑफियोलॉजी। सर्पेटोलॉजी कहते हैं उसको या ऑफियोलॉजी के नाम से जानते हैं। अभी हम लोग पहला ही आर्डर चल रहा है, कौन सा आर्डर? स्कोमाटा। सर्पेटोलॉजी या ऑफियोलॉजी क्या कहलाता है? सांप का अध्ययन। अब इंपॉर्टेंट क्या है? अगर हम स्नेक की बात कर लें तो स्नेक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये है कि पॉइजनस फंक्स ऑफ द स्नेक आर मॉडिफाइड। जो पॉइजनस फंक्स होते हैं, जो उसका कहते नहीं, उसका जो
फंक्स है या उसको कह सकते हो दांत है, ठीक, वो किसका बना होता है पॉइजनस वाला टीथ, तो वो होता है मैक्सिलरी टीथ, पॉइजनस फंक्स। पॉइजनस फैंग्स, ठीक है। तो ये जो पॉइजनस फैंग्स होता है ऑफ द स्नेक आर मॉडिफाइड, ये पूछा गया है, ऑफ द स्नेक इज मॉडिफाइड, किसका मॉडिफाइड होता है, तो मैक्सिलरी टीथ का, मैक्सिलरी टीथ का मॉडिफिकेशन होता है पॉइजनस फैंग्स। पॉइजनस फैंग्स जो होता है वो ऑक्सिलरी टीथ, मैक्सिलरी टीथ का मॉडिफिकेशन होता है, पूछा कई बार गया है। जो पॉइजनस ग्लैंड होती है वो किसका मॉडिफिकेशन होती है, स्नेक की, पॉइजनस ग्लैंड ऑफ स्नेक आर मॉडिफाइड, ये भी पूछा गया है। पॉइजनस ग्लैंड्स ऑफ स्नेक इज मॉडिफाइड, किसका मॉडिफिकेशन होती है, तो सलाइवरी ग्लैंड का, याद रखना ये पूछा गया है, किसका, सलाइवरी ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होता है। पॉइजनस ग्लैंड, जो पॉइजनस ग्लैंड्स होती है वो सलाइवरी ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होती है, आपको याद रखना है, या पैरोटिड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। कौन सी, पैरोटिड, चाहे सलाइवरी ग्लैंड ऑप्शन दिया हो या पैरोटिड ग्लैंड ऑप्शन दिया हो, इसमें आपको लगाना है कि वो सलाइवरी ग्लैंड या पैरोटिड ग्लैंड्स होती है। कुछ मैरीन पॉइजनस स्नेक होते हैं, उनमें लेटरली कंप्रेस्ड टेल होती है। जो मैरीन पॉइजनस, मैरीन समुद्री पॉइजनस स्नेक जो होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, उसमें लेटरल कैसी टेल पाई जाती है, तो उसमें लेटरल या लेटरली कंप्रेस्ड टेल पाई जाती है, लेटरली कंप्रेस्ड टेल पाई जाती है मैरीन पॉइजनस स्नेक में, है ना। जितने भी सी स्नेक होते हैं वो पॉइजनस होते हैं। ग्लास स्नेक जो होता है वो क्या होता है, एक स्नेक नहीं होता है, ये हॉर्न टोड है, ठीक है। अगर पूछा जाए ग्लास स्नेक, तो ग्लास स्नेक जो है ये स्नेक नहीं है, नॉट स्नेक, ये क्या है, ये टोड, क्या है ये हॉर्न टोड है, हॉर्न टोड है, ठीक है, क्या है, हॉर्न टोड है। स्नेक से रिलेटेड क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे आपके, हॉर्न टोड है। अगला पॉइंट, जो कोबरा का वेनम होता है या सी स्नेक जिसको कोबरा बोलते हैं वो न्यूरोराइजिक होता है या न्यूरोटॉक्सिक होता है, तो कह सकते हो वेनम ऑफ कोबरा, ठीक है। कोबरा का जो वेनम होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है। जनरली हम लोग वेनम दो तरह के पढ़ते हैं, एक हीमोटॉक्सिक और दूसरा न्यूरोटॉक्सिक, ठीक। तो ये कैसा होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है। जो हीमोटॉक्सिक होता है वो ब्लड में जाकर के आरबीसी को तोड़ने लगता है, जो न्यूरोटॉक्सिक होता है वो नर्व पे जाकर के नर्व को डिस्ट्रॉय करने लगता है, तो इसलिए इंसान बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो वेनम ऑफ कोबरा जो होता है वो कैसा होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। वाइपर का जो वेनम होता है वो प्रोटियोलाई होता है, ठीक है। वेनम ऑफ वाइपर वो कैसा होता है, प्रोटियोलाइट, वाइपर प्रोटियोलाई होता है। प्रोटियोलाई का मतलब प्रोटीन से बना हुआ होता है, डाइजेस्ट हो सकता है, ठीक है, वेनम। अगला पॉइंट इसमें यह है कि एंटी वेनम, ठीक, जो स्नेक के अगेंस्ट में अगर किसी को स्नेक काटा है तो उसमें क्या दिया जाता है, एंटी वेनम दिया जाता है। पूछा गया था, ये इंपॉर्टेंट है। तो हॉफकिन इंस्टीट्यूट ऑफ मुंबई वो क्या बनाता है, एंटी वेनम बनाता है। कौन सा इंस्टीट्यूट, पूछा गया था, हॉफकिन इंस्टीट्यूट ऑफ मुंबई, हॉफकिन इंस्टीट्यूट ऑफ मुंबई, ठीक है। ये क्या बनाता है, एंटी वेनम, है ना, वो या वहां पे एंटी वेनम बनता है, हॉफकिन इंस्टीट्यूट ऑफ मुंबई।
अब एक लोरियल पिट्स पाई जाती है वाइपर में, छोटी छोटी पिट होती है जिनको लोरियल पिट्स बोलते हैं। तो जो लोरियल पिट्स होता है वाइपर में वो कैसे होते हैं, थर्मो रिसेप्टर होते हैं, टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं। फिर से सुन लीजिए, लोरियल पिट्स ऑफ वाइपर इज थर्मो रिसेप्टर, ठीक है। और स्नेक में, स्नेक की जो बक्कल कैविटी होती है वहां पे जैकबसन क्या पाई जाती है, ऑर्गन पाए जाते हैं, जो कि हम बता चुके हैं स्मेल के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। कौन से, जैकबसन ऑर्गन स्मेल के लिए जिम्मेदार होते हैं, ये हमने बता चुके हैं। स्क्वेमाटा यहीं पे खत्म होता है। दूसरा ऑर्डर की बात कर लेते हैं। स्क्वेमाटा हो गया दूसरा ऑर्डर। जो दूसरा ऑर्डर है वो आपका है रिंकोसिफेलिया। कौन सा है, रिंकोसिफेलिया। अच्छा, रिंकोसिफेलिया में क्या क्या होता है, तो जो रिंकोसिफेलिया ऑर्डर है इसमें आपको लेजार्ड लाइक और सिंगल लिविंग स्पीसीज मिलेंगी। कैसी, लिजार्ड लाइक मिलेंगी स्पीसीज, लिजार्ड लाइक सिंगल लिविंग स्पीसीज, सिंगल लिविंग स्पीसीज मिलेगी, लिजार्ड लाइक सिंगल लिविंग स्पीसीज मिलेगी, है ना। जैसे स्फिनोडॉन, टाउटारा के नाम से मानते हैं, लिविंग फॉसिल। एग्जाम्पल स्फिनोडॉन, है ना, इसको टाउटारा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, टाउटारा, लिविंग फॉसिल है ये टाउटारा। इंपॉर्टेंट पूछा गया है, ये क्या है, लिविंग फॉसिल है ये, ठीक है। टाउटारा क्या है, लिविंग फॉसिल है। और ये कहाँ का है लिविंग फॉसिल, तो न्यूजीलैंड का लिविंग फॉसिल है। तीसरा ऑर्डर चिलोनिया, तीसरा ऑर्डर चिलोनिया। ऑर्डर हम बता चुके हैं चिलोनिया के बारे में, चिलोनिया बताए थे। उसके बाद फिर लास्ट जो ऑर्डर है वो है क्रोकोडीलिया, क्रोकोडीलिया, है ना, क्रोकोडीलिया। क्रोकोडीलिया, क्रोकोडीलिया में क्या क्या होगा, क्रोकोडाइल होगा। तो क्रोकोडीलिया जो है इसमें क्रोकोडाइल, है ना, लास्ट ऑर्डर है क्रोकोडीलिया। और इस क्रोकोडीलिया में क्या पाया जाता है, लार्ज साइड, ठीक है, कार्निवोरस पाए जाते हैं। कैसे होते हैं, लार्ज साइज कार्निवोरस पाए जाते हैं। दूसरी बात, इसके एग्जाम्पल, तो इसके एग्जाम्पल कौन होंगे, क्रोकोडाइल्स होगा जिसको मगरमच्छ बोलते हैं। पहला एग्जाम्पल है क्रोकोडाइल, ठीक है, पहला है क्रोकोडाइल। दूसरा इसका एग्जाम्पल है एलिगेटर, दूसरा एग्जाम्पल है एलिगेटर। और इसका तीसरा जो एग्जाम्पल है वो आपका है घड़ियाल या गैवियलिस गैंगेटिकस, गैवियलिस गैंगेटिकस, जिसको घड़ियाल के नाम से जानते हैं, ठीक है, घड़ियाल के नाम से जानते हैं। तो आप ये 4 क्लास जो ऑर्डर हैं ये हो गया। क्लासिफिकेशन में हमने काफ़ी चीज़ें बता दी, पूरा आपको रेप्टिलिया यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम क्या पढ़ाएंगे, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बर्ड पढ़ाएंगे, और बर्ड में आपको डिटेल करेंगे कोलंबिया मतलब कबूतर को स्ट्रक्चर वाइज पूरा डिटेल्ड करेंगे, है ना। तो बने रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।